भाई आप बात ही गलत कर रहे हैं। मैं ये गलत बात कैसे है, कर रहा हूँ? ये होती नहीं कैसे होता है, है? ऐसे है नहीं, ऐसे ही ऐसे होता है। बात होती है। क्या हो गया है? कितने 6 मरले चंदन नाक के मुझे यार ओ सुना लग गई लेकिन वो ओए आम सो गई ओए हाय ने बजाओ ऑनलाइन अर्निंग कहाँ से होती शॉपिफाई पे ही ऑनलाइन अर्निंग होती है। है? नहीं, आप मुझे गलत गाइड कर रहे हैं। अगर मैं आपको गलत गाइड कर रहा हूँ ना तो जाओ जाके परचून की दुकान खोलो आप आप। होते क्या हैं आप ऐसी बात करने मैं वाले? आपको गलत गाइड कर रहा हूँ। आपने गलत बात की है ना। मैंने उस गलत पे बात नहीं नहीं होती, की। ऑनलाइन अर्निंग होती है, शॉपिफाई पे नहीं लोग होती। लड़ते रहते हैं आपस में, पीछे हटे यहाँ से। मैं आपसे कह रहा हूँ ना नहीं भाई जान, ऑनलाइन अर्निंग है। ऑनलाइन अर्निंग हम लोग शॉपिफाई पे नहीं कर सकते। शॉपिफाई पे ही ऑनलाइन अर्निंग होती है। ऐसा नहीं है, ऐसा ही है आप गलत सर। गाइड कर रहे हैं। सरदार ना दो लड़के लड़ रहे हैं आपस में। तो भाई आप बात ही गलत कर रहे मैं हैं। गलत नहीं, ये बात बात कैसे कर रहा है, हूँ? ये होती नहीं कैसे है, होता है? ऐसे है नहीं, ऐसे ही ऐसे होता है। बात होती है। क्या हो गया है? क्या हुआ है? लड़ी जा रहे हैं सर, ऑनलाइन अर्निंग का बता रहे हैं। मैंने क्या शॉपिफाई पे ऑनलाइन अर्निंग होती है। इतनी सी बात है, अंदर आओ। बोली ना मैं देख और यार जैन और यार ये भी और ये आपस में ना लड़ी जा रहे हैं इस बात पे। वो कहता है मुझे ऑनलाइन अर्निंग सीखनी है, वो कहता है शॉपिफाई कर ले, वो आगे से कह रहा है कि शॉपिफाई से तो ऑनलाइन अर्निंग होती ही नहीं है। अब मैं इनको बाहर इनकी ये लड़ाई झगड़ा था, इनका कसूर भी नहीं है, गाइडेंस ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है, आवाम को इस चीज़ के बारे में इतना नॉलेज नहीं है। हमारे कॉमन लोगों को अगर इस बात का नॉलेज मिल जाए, आज थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन तुम भी दो, जो कि एक शॉपिफाई पे तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मैं जानता हूँ इस बात को, और ये भी दे जो eBay से भी बहुत अच्छा जो है ना एक काम करता है, ये भी दे जो SEO पे बहुत बेहतरीन काम करता है, वो भी दे जो डिज़ाइनिंग के ऊपर बहुत काम करता है। तो मेरा ख्याल है कि हमें इनको आज ना थोड़ा नॉलेज देना चाहिए, थोड़ी अवेयरनेस देनी चाहिए। जैन यार थोड़ा शॉपिफाई के बारे में बता इनको। शॉपिफाई बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जो ई कॉमर्स के अंदर आता है। इसके अंदर हम बच्चों को स्टोर क्रिएट करवाना, वेबसाइट कैसे बनती है, वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट कैसे लिस्ट होती है, फिर ऑर्डर्स कैसे आते हैं, ऑर्डर्स को डिस्पैच कैसे करते हैं, फिर उनके ज़रिए अर्निंग कैसे होती है। इसके अंदर ड्रॉप शिपिंग भी आ जाती है, प्राइवेट लेबल भी आ जाती है, सारे काम इसमें आ जाते हैं। जो बच्चा कहता है कि मेरे पास अर्निंग का मेरे पास जो है बजट है वो कम है, तो ड्रॉप शिपिंग कर ले, वो ठीक तो है। आसान है, उसके अंदर बजट भी आपका कम है, वो सारा काम आपका इजीली हो जाता यार है। असल में तो लोगों को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता ना। कई लोग तो कहते हैं कि ई कॉमर्स जो है वो और चीज़ है, शॉपिफाई और चीज़ है, डिजिटल मार्केटिंग और चीज़ है। तो माइक ज़रा इनको दें, मुझे बताओ बासित मुझे बताएं कि ये ई कॉमर्स और शॉपिफाई क्या है, मतलब इनका आपस में कोई रिलेशन है? सर शॉपिफाई जो है वो भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के अंदर आता है, लेकिन कुछ टर्म्स के अंदर वो डिफरेंट हो जाता है। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि हमारे पास शॉपिफाई के ऊपर एज सच उसकी खुद की ऑडियंस नहीं है। हम जो उसके ऊपर ऑडियंस लेके आते हैं वो लेके आते हैं एड्स के थ्रू, जो डिजिटल मार्केटिंग आ जाती है। अदर साइड जो हमारे दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि अमेजोन है, eBay है, एटसे है, वॉलमार्ट है, ऑनबाय है, और ये जो प्लेटफॉर्म है इनके ऊपर इनका खुद का क्राउड है। हमें इनके ऊपर अपने सोशल मीडियाज़ के थ्रू कोई भी किसी किस्म का भी क्राउड लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। असल में आप eBay, इट्से और अमेज़ॉन के बंदे हैं जी। और ये शॉपिफाई के बंदे हैं। बहुत सारे लोगों का एक ये भी सवाल है कि वर्डप्रेस मच बेटर है शॉपिफाई से, तो क्या ऐसा है? शॉपिफाई बेहतर है आपका वर्डप्रेस से। वो क्योंकि कैसे, वो क्यों? क्योंकि शॉपिफाई को बनाया गया इजी टू यूज, कस्टमर यूजर फ्रेंडली बनाया गया। उसके अंदर काम ही ई कॉमर्स का, आपको फौरन नजर आ जाएगा जी मुझे ऑर्डर आ गया, फौरन नजर आ जाएगा जी मेरा ऑर्डर डिस्पैच हो गया, इतने लोग मेरे स्टोर पे आ रहे हैं, ये फौरन नजर आता रहता है। जहाँ पे भी बात की बासित साहब ने कि जो इट्स है उनके ऊपर अपना क्राउड, तो इस तरीके से हमारा शॉपिफाई तो गूगल के ऊपर लिस्ट हो रहा है, गूगल का क्राउड इन दोनों इन सबसे बड़ा है। अच्छा, अगर आप गूगल की बात करें तो मेरा ख्याल है कि SEO की बात भी करनी चाहिए। तो ये सर जो हमारे SEO के बंदे हैं, एक्सपर्ट हैं, तो ये भी बताएंगे, दें ज़रा इनको क्या ऐसा किया है इन्होंने, और शॉपिफाई में गूगल के ऊपर क्या मतलब क्या रिलेशन है इनका आपस में? जी ज़रूर है। शॉपिफाई का रिलेशन ऐसे है गूगल के साथ जैसे कि मदर पेरेंट्स हैं, क्योंकि और सुन ओए ऐ सुनन आया सा ना, ऐ पूछ रहे सा ना बाहर, हुन तू सो गया, हुन तेन नींदर आन डई, इधर सुन बता, वो तू लड़ना है इत्थे? अगे मुंह कर, हां उंदा अगा वेख ते कुड़ी ना पा के हो, उंदा मुंह पहले ही 2 मिनट अगे हैगा। चलो हाँ जी शुरू करें। शॉपिफाई और गूगल का रिलेशन ऐसे है जैसे कि क्या नाम है मदर पेरेंट्स का, ठीक है। क्योंकि शॉपिफाई जो है, शॉपिफाई पे मोस्ट ऑफ द केसेस जो ट्रैफिक है वो गूगल से ही आती है। कोई चीज़ अगर मैंने जाके बाय करनी है, मैं जाके गूगल से ही सर्च करूँगा ना। गूगल पे जाके मैंने सर्च किया है कि मुझे जी एक जूस का डब्बा चाहिए, या मैंने सर्च किया मुझे मोबाइल चाहिए, तो वो डायरेक्ट हमें स्टोर्स पे लग जाता है। तो स्टोर्स किस पे बने होते हैं? शॉपिफाई पे। ये खंगन डे है, हालांकि ना इंदे वाले साहब बड़े रोबदार शख्सियत है
ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੰਘਣ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਖੰਘ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਜਰਾ ਖੰਗੀ ਜਾ ਰਹੇ, सारी वीडियो खराब करी जा रहे हैं। अच्छा, आप ये मतलब ये कहने का कि गूगल सर्च कंसोल पे अगर हम सर्च करें, तेरे हाथ से ही नहीं बंद हो रहे है, तू कौन मैं खाम खा। अच्छा, आप थोड़ा बता रहे थे कि गूगल सर्च कंसोल के ऊपर अगर शॉपिफाई को हम वहाँ पर उसके कीवर्ड्स रैंक कर दें और चीज़ें रैंक कर दें तो हमारी बहुत सारी ऐसी ऑडियंस भी है जो कि इस एसईओ की वजह से शॉपिफाई पे आएगी। उनको वहाँ पे बताएं कि जो वो बात कर रहे हैं वो गलत है। गूगल सर्च कंसोल पे कीवर्ड्स कहाँ से आ गए, पहले तो मुझे ये बताएं ना आप। गूगल सर्च कंसोल दस दो पॉइंट मैंने भी नहीं पता। गूगल सर्च कंसोल एक टूल है जहाँ पे जाके हम टेक्निकल चीज़ों से अपनी साइट को रैंक कर सकते हैं। वो जस्ट एक टूल है जहाँ पे जाके मैंने साइट मैप देना है, अपने कीवर्ड्स को सिर्फ देख सकता हूँ। कीवर्ड्स जो है मैंने अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड करने हैं। तू ना हाँ, आप बोलें सर। सर्च कंसोल लाइक मैं भी बता रहा था, सर्च कंसोल जो गूगल एनालिटिक्स भी ऐड करें, गूगल टैग मैनेजर भी ऐड करें, गूगल मर्चेंट्स एंड गूगल की सर्विसेज बताएं उनको। ਓਏ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਤੇਰਾ ਮਾਈਕ ਇਹਨੂੰ ਫੜਾ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੀ। बोलना पड़ता है इनको। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੁਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ? जी सर, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं वहाँ पे बैठा काम ही कर रहा था। ਅੱਛਾ, इधर आए आप। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੇ ਭਾਏ ਜੇ ਇੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਓ। सर ये देखें, अब यहाँ पे ये हमारे पास एक शॉपिफाई स्टोर है जो क्लाइंट का है। ये क्लाइंट का शॉपिफाई स्टोर है जिसके ऊपर हमारी जो ऑर्डर्स आ रहे हैं वो इतने ऑर्डर्स आए हैं अभी जो 23 डेज है। 23 डेज के बाद नेक्स्ट अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि हमारा जो गूगल सर्च कंसोल है, ये हमारे पास आ गया गूगल एनालिटिक्स। ओए एक ही है सर ये 17,73,000 ये सर उसकी सेल्स है? जी सर, ये सेल्स है। ये आप चला रहे हैं? जी सर, हम चला रहे हैं। इधर आए वाले लर्निंग, इधर आ। आप भी उठ के आए सर, इधर तशरीफ लाए। ਇਹ ਵੇਖ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਢਿੱਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਕੀ ਹੈ? ਅਕਾਈ 2.5 ਸੈਂਕੜਾ ਹਜ਼ਾਰ 10,000 2,000 3,000 ਹੈ ਭਾਈ ਆਨਲਾइन लर्निंग जे ਧੋਖਾ ਹੈ। तो क्या है, इधर देखो, तो भाई इधर देखो ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स की लिस्ट दिखा दूं, ऑर्डर्स की लिस्ट दिखा दूं जिसके अंदर लोगों के नंबर शो हो रहे हैं, लोगों को पार्सल रिसीव हो रहे हैं। सारा स्टोर तो लोगों के है ना? रिव्यूज दिखाऊं, एडिट ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ। सर लोगों के रिव्यूज दिखाऊं, शॉपिफाई स्टोर कहां से दिखा आया यार, है? इसको रिव्यूज दिखा यार, इसको ऐसे नहीं यकीन आना। भाई ये देखें, आप क्या बात कर रहे हैं? यार उसको अपने घर वालों पे यकीन नहीं है, ये तब भी कराना स्टोर है। घर वालों पे क्या यकीन नहीं है? उसके और घर वाले- मतलब तुम्हारे कहने का ये कि जब वो दोबारा खाना मांगता है तो अगले से शनाख्ती कार्ड मांगते हैं? ऐसे ही है, अब कहते हैं आईडी कार्ड दिखा, हमारा है या नहीं। चल यार तू चल इधर आ। भाई ये देखें, ये आईडी कार्ड, यहाँ पे सारे नंबर्स हैं, ये सारे ऑर्डर्स आए हुए हैं। ऑर्डर्स के साथ जिन लोगों ने ऑनलाइन पे किया वो भी शो हो रहा है, जिन लोगों ने ऑफलाइन कैश और डिलीवरी किया वो भी शो हो रहा है। जिन गुड्डी लोगों यार को ਉਹ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਧਰ ਵੇਖ ਜ਼ਰਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਗੱਲ ਸੁਣ इधर आओ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆ ਰਹੇ हैं। वसीम साहब आगे इधर चेक आए। करें। बहन उधर की दे रहे हैं, इधर छेड़ी करना जा काम रहे हैं, करना छेड़ी है। जा रहे हैं। सर आप उधर बैठे जरा, मैं आपको बताऊं। आओ अपनी जगह पे वापस। कोई चीज पीछे अड़ गई है मेरे कार्ड। यार तुम लोग सारे विद प्रूफ्स बात करी जा रहे हो, ठीक है सारी बात, यानी अगर मैं इसको सिंपलीफाई करूं तो ब्रेन्स कॉलेज ये कोर्स करवाता है, इसका मतलब है। और जो ब्रेन्स कॉलेज ये कोर्स करवाता है उसके अंदर हम शॉपिफाई सिखाते हैं, अकाउंट बनाना सिखाते हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग सिखाते हैं, आप उसके अंदर एसईओ सिखाते हैं, मजीद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए ऐड सिखाते हैं, फिर उसके बाद आप ईबे भी सिखाते हैं। मुझे नहीं अभी तक ये समझ में आई कि शॉपिफाई का ईबे के साथ तल्लक क्या है और उसको हम इस कोर्स के अंदर क्यों सिखाते हैं, ये बताएं जरा। माइक दें सर। सर जैसे कि आपने कहा कि शॉपिफाई के साथ आप लोग ईबे करवा रहे हैं, अब इसमें आप डिफरेंस देखिए ज़रा। अब ईबे जो है वो इंटरनेशनल मार्केट है, एज सच शॉपिफाई भी इंटरनेशनल है, लेकिन वो ओए आवाम सो गई, ओए हॉर्न बजाओ, आवाम सो गई जे, लोर आ गया पाइन। अच्छा, तो जैसे कि ईबे है सर, वो एक इंटरनेशनल मार्केट है, शॉपिफाई भी इंटरनेशनल है, लेकिन पाकिस्तान में लोग उसको लोकल करते हैं। और जो ईबे के ऊपर उसका खुद का क्राउड है, हमें उसके ऊपर एज सच ना तो कोई डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ती है, ना तो ऐड लगाने की ज़रूरत पड़ती है। हमारी अगर प्रोडक्ट हंटिंग स्ट्रॉन्ग है, जस्ट हम उसके ऊपर लिस्टिंग क्रिएट करके 7 से 8 लिस्टिंग बाद 1-2 ऑर्डर रिसीव कर सकते हैं। यानी आप कहने का मतलब ये है कि ये कोर्स शॉपिफाई का, ईबे का,
सोशल मीडिया मार्केटिंग का, उसके अंदर ग्राफिक्स के टच भी होंगे 100%। आप ग्राफिक्स के ऊपर कैनवा पे भी काम करवाते हैं बच्चों को, और साथ और कोई टूल्स हैं जो आप सर करवाते हैं? बेसिकली ना शॉपिफाई के लिए हमें कुछ स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, जिसके अंदर आपको शॉपिफाई स्टोर बनाना आना चाहिए, आपको छोटी मोटी डिज़ाइनिंग आनी चाहिए, वो आप कैनवा से कर सकते हैं, आपको एसईओ आनी चाहिए, आपको सोशल मीडिया एड्स आनी चाहिए, आपको ये जब 4-5 स्किल्स हैं। अब बी लाइक शॉपिफाई स्टोर बनवा दिया, वेबसाइट बच्चे की रेडी होगी, वेबसाइट रेडी होने के बाद प्रोडक्ट हंटिंग की बारी आ जाती है, प्रोडक्ट सोर्स करके उसने लिस्ट कर दी, लिस्ट करने के बाद बारी आती है हमारे ग्राफिक डिज़ाइनर की, जो बच्चों को जाके सिखाते हैं कि बेटा कैनवा के ऊपर आपने डिज़ाइनिंग कैसे करनी, डिज़ाइनिंग होगी, स्टोर बन गया। अब इसके बाद बारी आती है हमारे पास हमारे एसईओ एक्सपर्ट की, जो बच्चों को जाके बताते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है उस वेबसाइट को आपने किस तरीके से गूगल के ऊपर रजिस्टर। यार ਵੇਖ ਯਾਰ ਕੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਤੇ 6 ਮਰਲੇ ਚੰਦਨ ਨਾਪ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ, ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ। ਨਾ ਸੁਣਾਏ ਉਹ ਬਈ ਉਹਦੀ ਸੋਈ ਉਧਰ ਦੀ ਉਧਰ ਹੀ ਅੜੀ, ਉਹਦੀ ਸੋਈ ਉਧਰ ਦੀ ਉਧਰ ਹੀ ਅੜੀ ਯਾਰ। ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਮੋਟੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਦੀ ਨਾ। ਓਏ ਮੋਟੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੋਟਾ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਕਰਕੇ ਚੋਪਾ ਸਿਰ ਨਾ ਨਾ ਓਏ ਹੈਲੋ ओहो भाई बस हौसला इसके है। बाद हमारे पास बारी आती है एसईओ। एक मिनट बात सुन लें। अच्छा इसके बाद बारी आती है एसईओ। ना ਐਸੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਐਸੀ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਡਾਟਾ ਐਸੇ हाँ, मेरे घर तू ਬੰਦ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਯਾਰ ਓ ਕਲਮਾ ਸੁਣਾ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਲਮਾ। ਉਹ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਬਾਗਾ ਹੀ ਤੇਰਾ। अच्छा हम बात कर रहे थे, इसके बाद बारी आती है एसईओ एक्सपर्ट की, जो बच्चों की वेबसाइट्स को गूगल के ऊपर जाके रजिस्टर करवाता है। ਓਏ ਜਗਾਓ ਵਾਮ ਫੇਰ ਸੌਂ ਗਈ ਜੇ ਯਾਰ। ਕੀ ਫੇਰ ਸੌਂ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੋ ਜੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਇਹਨੇ ਸੌਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। हाँ जी। अच्छा चलो तुसी आगे चलो। एसईओ एक्सपर्ट, अब एसईओ एक्सपर्ट भी आ गया, इसके अंदर हमने डिजाइनिंग भी करवा दी। इसके बाद हमारे पास बारी आती है सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया के लिए हमारे पास एक और बंदा है जो सोशल मीडिया एड्स बताता है, जिसके अंदर आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप बिजनेस, आपका थ्रेड्स आ जाता है, मेटा बिजनेस सूट आ जाता है, मेटा पोर्टफोलियो आ जाता है, एड्स मैनेजर। सुनने में ये बहुत सारे नाम है, लेकिन हकीकत में ये मैक्सिमम 1 से 1.5 हफ्ते का काम। तो जो लोग इस वक्त और भी करवा रहे हैं और अच्छी खासी इसकी मेरा ख्याल है अब सर जैसे मैं लाखों कर रहा में हूँ, तनख्वाह है। जैसे मैं क्लाइंट्स का काम कर रहा हूँ, मुझे काम आता है। अब क्लाइंट को पता ही नहीं है क्या करवाना है। अब क्लाइंट को मैंने कहना जी भाई सोशल मीडिया एड्स आपकी रन होंगी 20,000 में। मैंने कहना ठीक है सर 20,000 में। अब मैं उसे कहूँ जी आपका स्टोर बनना 12,000 में, 15,000 में, 50,000 में। इन शॉर्ट मैं एक इस फील्ड का बंदा हूँ, लेकिन फिर भी इन चीजों को सुनने के बाद, समझने के बाद, क्या ये आसान है? हर इंसान कर सकता है? जी सर इजीली कर सकते हैं। जिसको मोबाइल चलाना आता है ना, जो मोबाइल पे फेसबुक इंस्टा वगैरह चलाता है, वो इजीली कर सकता है। अच्छा, और काम करना आना चाहिए। और ये क्या ये लड़कियां भी सीख सकती हैं? जी सर लड़कियां भी सीख सकती हैं। आपकी कितनी स्टूडेंट्स हैं जो फीमेल आपकी इस वक्त काम कर रही? सुबह वाली क्लास में सारी फीमेल्स हैं, शाम वाली क्लास में हमारे पास 4 फीमेल्स हैं और 4 की 4। अच्छा, यानी 2 बैचेस हैं, यानी दो सुबह में batches। भी अलग है? सुबह में भी है, शाम में भी है। गुड गुड। ऑर्डर्स आए हुए हैं। तो मोबाइल ते बंद कर अपना, और तेरे 2-4 रुपए डिग गए नहीं बाहर। अच्छा अच्छा हाँ ऑर्डर्स आए हैं। शाम में एक स्टूडेंट आती हैं, अब उनके ऊपर मुझे गुस्सा था पिछले दिन। हाँ उन्होंने 1 महीना पहले उनका ऑर्डर आया, मैंने सारा काम करवाया, डिस्पैच करवाया। अब मैं उनसे कुछ दिन पहले पूछ रहा हूँ बेटा आगे नेक्स्ट कोई ऑर्डर आया? नहीं सर लास्ट वाला ऑर्डर अभी तक मैंने वो उसका वहाँ पे पेमेंट आ गई, अब डिस्पैच करवा दिया, अब भेज दिया हुआ, कस्टमर को मिल गया, शॉपिफाई पे डिस्पैच कर ली। वो मैंने उस दिन पूछा, वो हमारी वही है वहाँ, ये आवाम का यही हाल है। काम नहीं करती ये वहाँ हाँ ये आवाम। सर ये देखिए यानी इसको पता लगना चाहिए काम हो गया। छेड़खानी करते रहना है। ਉਹਦੇ ਕੋ ਪੁੱਛੋ ਨੂੰ ਐਸੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀ ਜੇ। अच्छा भाई तुसी पहले अपने बारे तो सोचो। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। वो यार बड़ा ही तत्ता ही, एक तो तत्ता बहुत है, एक तो सुनदा भी कुछ नहीं। हाँ तो पता नहीं कुछ नहीं। हाँ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ। हाँ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮਾਈਕ ਤੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਦੇ। वो शॉपिफाई से कमा लेगा। अगर आपसे माइक टूट गया, आप तो परचून की दुकान भी नहीं लगा सकेंगे। ਬਸ ਕਰੋ ਹੈ। हाँ अच्छा बस ਤੇਰੇ करो। 10 ਮਾਰਨੇ ਨੋਟ हमारे आजाद है रख यानी हमारे पास यहाँ पर हर बंदा है, एसईओ एक्सपर्ट्स भी हैं हमारे पास, शॉपिफाई भी हैं, ईबे भी है, और हमारे पास यहाँ पर सब कुछ है।
और कमी है अगर एक चीज़ की, तो मेरा ख्याल है कि वो कमी सिर्फ इस चीज़ की है कि अवाम काम करने वाली नहीं है, अवाम सीखने वाली नहीं है, अवाम मेहनत करने वाली नहीं है। अगर वो ये सब कर सके तो ऑनलाइन अर्निंग की बेस पर आप शॉपिफाई से पैसे कमा सकते हैं। बिल्कुल यही मैं भी क्या कहने आपको अब ये समझ में आई है कि ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए शॉपिफाई इस्तेमाल किया जा सकता है? ई कॉमर्स का एक हेडर है शॉपिफाई। अगर आप शॉपिफाई और वर्डप्रेस की अगर आपस में बात करें तो शॉपिफाई ज़्यादा आसान है, गूगल रैंक करना आसान है और बार बार आपको उसकी एसईओ करने की एसेट इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि आपका स्टोर ही वहाँ पर बिल्ड हो चुका होता है और जो चीज़ आप एक दफ़ा लगा देते हैं उसको वो खुद भी रैंक करता रहता है क्योंकि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। तो आज की जो हमारी डिस्कशन है वो यहीं पर ही क्लोज होती है। जो बीच में हमने अपने एक बड़े प्यारे सर को कहा और आप लोगों को सिर्फ एंगेज करने की खातिर, आप लोगों को सिर्फ बताने की खातिर कि क्योंकि हमारी इतनी लंबी वीडियो में था कि कोई देखेगा नहीं, लेकिन आपने अगर यहाँ तक देखी है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर कोई मज़ीद नॉलेज लेना चाहता है प्लीज़ विज़िट ब्रेन्स कॉलेज। और माशाल्लाह 4 ब्रांचें और हम बगबानपुरा वाली ब्रांच में हैं। आप जब मर्जी आएँ और आकर हमसे इसके बारे में डिस्कशन करें। ए नहीं बाज आना जे, नहीं बाज आना। चलो सर मैं ना ऑनलाइन कोर्स करना चाहता हूँ। वो मैं क्या नहीं कोई बात नहीं। रेडी की मसला है, तेरा मसला की है? ये कैसे कह रहे हैं आपको? मैं आपको कह रहा हूँ ना आप ऑनलाइन नहीं, ये नहीं होता कर नहीं है। सकते। करनी मैं है, कह रहा हूँ ऑनलाइन आपको अर्निंग होती है। वो होगी शॉपिफाई नहीं, से, ऐसे नहीं है। होगी ऑनलाइन अर्निंग शॉपिफाई कर से। सकते हैं हम लोग। करते ही रह खराब कर गई। डन भाई।